नमस्कार दोस्तों, करियर फंडा में हमने अंग्रेजी पर इतनी सारी बात की, कितना कुछ सीखने की कोशिश की। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं अंग्रेजी भाषा के कुछ बड़े मजेदार तथ्य समझकर। लर्निंग तो लर्निंग है, आप मजे के साथ कर लें तो और बेहतर है। तो मैं पुनः आपका करियर फंडा में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला मजेदार तथ्य, अंग्रेजी भाषा में 1,70,000 से ज्यादा शब्द हैं जो डिक्शनरीज में प्रॉपरली कैटलॉग किए गए हैं। वैसे तो दुनिया की कई भाषाएं हैं जिनमें 4-4, 5-5 लाख शब्द भी हैं, लेकिन डिक्शनरी में सही ढंग से लिखे हुए शब्दों की संख्या अंग्रेजी की माना जाता है काफी ज्यादा है। लेकिन मजे की बात यह है, आपके मेरे जैसा कोई भी सामान्य व्यक्ति इतने सारे शब्द तो कभी यूज करेगा भी नहीं। तो हम नॉर्मली 8, 10, 12, 15 हजार शब्दों से एक जीवन में रूबरू हो पाते हैं। कहने का मतलब, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, असीमित है। दूसरा मजेदार तथ्य अंग्रेजी के संदर्भ में आज है कि अंग्रेजी ने दुनिया भर की भाषाओं से शब्द एब्जॉर्ब कर लिए। अंग्रेजी जहां जहां गई, स्थानीय भाषाओं से बहुत सारे शब्द उसमें आ गए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं भारतीय भाषाओं का दे सकता हूं। मोंगूस ये भारत का शब्द है, किस राज्य से है बताइए? बंदाना ये भारत का शब्द है। गुरु, पंडित, बंदोबस्त, मंत्रा ये सारे भारत के शब्द हैं। ये अंग्रेजी के प्रॉपरली एक्सेप्टेड शब्द हो गए हैं, जैसे कि स्मोर्गेसबोर्ड जो स्कैंडिनेविया से आया था। तो अंग्रेजी ने अपने आप को लचीला रखा। अगर कोई अच्छा शब्द काम का मिलता तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती। वैसे तो लैटिन और ग्रीक मूल के मैक्सिमम है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का मूल वो है, लेकिन उसके अलावा अंग्रेजों का शासन जहां जहां गया वहां वहां से हजारों शब्द उन्होंने उठा लिया और अब उन्होंने उनको अपना बना लिया है। ये एक मजेदार तथ्य है। तीसरा बहुत प्यारा तथ्य अंग्रेजी का, जो सामान्य रूप से बहुत सारी डिक्शनरीज में मिलता है, सबसे लंबा अंग्रेजी शब्द स्क्रीन पर देख लीजिए, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। ये दरअसल एक लंग की बीमारी है, सिलिका पार्टिकल से होती है। तो ये जो शब्द है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, ये एक्सेप्टेड है कि काफी बड़ा वर्ड है। हालांकि इससे भी बड़े बड़े वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, वो इतने यूज नहीं होते हैं। तो है कि नहीं मजे की बात? सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिएलियोडोशियस था ये तो पूरा। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने है कि अंग्रेजी का जो सबसे छोटा शब्द है वो है अ या ए। वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन वर्ड है, हालांकि वो एक वॉवेल भी है। पांचवा मजेदार तथ्य है कि अंग्रेजी में जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा यूज होता है वो है ई। 10 से 12% अंग्रेजी के शब्दों में ई आता ही आता है। और जो सबसे कम यूज होता है वो नेचुरली है जेड। तो जेड से कितने अंग्रेजी के शब्द आपको याद आते हैं बताइए? प्यारे दोस्तों, जो छठा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इंग्लिश को लेकर है, सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा होगा इंग्लिश का? आई एम। याद रखिएगा, आई एम सामान्यतः ग्रामर की दृष्टि से भी सही माना जाता है और ये सबसे छोटा सेंटेंस होता है। सातवां इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अंग्रेजी में है डबल नेगेटिव का। मतलब माइनस माइनस दो बातें हम करेंगे तो वो आपस में कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएंगी। अंग्रेजी में क्या होता है कि जैसे बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल औपचारिक अंग्रेजी में नहीं, अगर ऐसा बोलते हैं कि आई डोंट हैव नथिंग, तो आप नॉर्मली उसमें क्या कहेंगे? डोंट और नथिंग के माइनस माइनस को कैंसिल करें तो भाई आई हैव समथिंग। लेकिन अंग्रेजी में जब आप बोलते हैं आई डोंट हैव नथिंग, तो उसका मतलब होता है यार आई रियली डोंट हैव एनीथिंग। तो ये एम्फसाइज करने के लिए होता है। ऐसा नॉर्मली दूसरी भाषाओं में नहीं होता, हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें सही गलत कुछ नहीं है, ये प्रचलन है बस, और कुछ नहीं। आठवां बड़ा मजेदार तथ्य अंग्रेजी का है कि उसमें एक शब्द है सेट, एसईटी। इसके इतने सारे मीनिंग हैं जितने और किसी भी शब्द के नहीं। इसके 400 से ज्यादा मीनिंग संभव है। आप सोच के देखिए, आपने सेट, एसईटी कितनी जगह यूज किया और वो सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। नवा बड़ा मजेदार है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं दो शब्दों में, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट नॉर्मली एक वर्ब के रूप में होता है कि दिस थिंग विल अफेक्ट मी, मुझ पर प्रभाव डाल देगी। और इफेक्ट एक संज्ञा होता है, नाउन होता है, द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग विल अफेक्ट मी। आप समझ गए? तो इन दो में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और आज का हमारा आखिरी तथ्य, 10वां सबसे प्यारा तथ्य, होमोफोन्स। अंग्रेजी शायद एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्द बिल्कुल एक समान साउंड करते हैं। तो आपको आवाज, ध्वनि, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एक समान दिखेगा, लेकिन शब्द एकदम अलग हैं। जैसे कि ब्रेक और ब्रेक। पहला ब्रेक था गाड़ी का ब्रेक,
और दूसरा ब्रेक है मुझे छुट्टी चाहिए ब्रेक। अब दोनों की स्पेलिंग अलग है, लेकिन सुनाई कैसे देगा? अगला होमोफोन है ब्लू, और ब्लू BLUE रंग, और BLUW द स्टॉर्म ब्लू ओवर। अंग्रेजी में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो होमोफोन से ये भाषा को रोचक तो बनाते हैं, लेकिन यार बड़ी कंफ्यूजिंग और जटिल भी बनाते हैं। कैसा लगा आज का सेशन हमें बताइएगा, आर्टिकल पूरा पढ़िएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और फीडबैक में बताएं आगे आप हमसे और क्या क्या सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मुझे मेरे इंस्टा और यूट्यूब पर जरूर फॉलो करें, करके दिखाएंगे।